यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग कक्षा 9 गणित तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसी वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग यहाँ पे निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में कुछ देख लें, समझ लें, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी इसमें दी हुई है, रेने देकार्ते से संबंधित है कि लोग मानते हैं कि जो प्रातःकाल बिस्तर पर देर तक लेटे रहते हैं उनको लोग आलसी कहते हैं। यही आदत फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते भी थी। रेने देकार्ते की भी यही आदत थी, परंतु वो आलसी व्यक्ति नहीं थे। वो ये सोचते थे कि बिस्तर पर पड़े पड़े अधिक चिंतन किया जा सकता है। एक दिन जब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो उन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। इस तरीके से कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री की उत्पत्ति हुई। रेने देकार्ते, जिनका जन्म 1596 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1650 में हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्तीय तल है हमारा, निर्देशांक ज्योमेट्री है, उसके जन्मदाता रेने देकार्ते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है प्रश्नावली 3.1 का, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए एक टेबल बना रखा है। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक टेबल है। टेबल की ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। इसी तरीके से ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। अब यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है। इस लैंप की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे, हम किसी दूसरे व्यक्ति को हम कैसे बताएंगे कि ये कहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे एक चौड़ाई और लंबाई ले लेते हैं। यहाँ पे एक केंद्र मान लेते हैं। यहाँ से हम नापेंगे पटरी रख करके। मान लीजिए हम यहाँ पे इसको मेज़र करें, नापें, तो यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरीके से है। और जब हम इसको इस तरीके से नापने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं इसमें 3 सेंटीमीटर है। तो इधर हमें 8 जाने पर और इधर हमें 3 जाने पर ये हमें लैंप मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंप हमारा है, इसका जो निर्देशांक होगा वो आपका 8,3 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसमें हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो दूरी होगी वो 3 सेंटीमीटर की है और इस वाले चौड़ाई से इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन खींच लें और हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये बिंदु है, लैंप की स्थिति है, वो 8,3 है। चूँकि हमने इसको लंबाई को और ये चौड़ाई मान करके इसकी स्थिति का निर्धारण किया है 8,3 इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से इस पे हम मान लें लंबाई को और इसको चौड़ाई मान करके करेंगे तब इसका जो निर्धारण होगा वो 3,8 भी हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन होगा। ये डायरेक्शन हो गया उत्तर और ये पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये डायरेक्शन आपका दक्षिण हो गया। यहाँ से इस पे बताया गया है कि हर तरफ इसमें 5 सड़कें निकल रही हैं। तो हम यहाँ पे पहली सड़क इस तरीके से दिखा देंगे।
एक दिशा में, दूसरी सड़क और इसी तरीके से तीसरी सड़क, चौथी सड़क। ये सभी सड़कें पश्चिम पूरब की दिशा में होंगी और इस तरीके से यहाँ पे आखिरी वाली सड़क को दिखा देंगे, पांचवी सड़क को, यहाँ से इस तरीके से बनी हुई है। तो ये सभी सड़कें पश्चिम और पूरब के डायरेक्शन में है इस तरीके से। ये 5 सड़कें हो गई, इसको हम नाम लिख सकते हैं इनका कि ये आपका मार्ग 1 हो गया, यानी जो पहली सड़क होगी मार्ग 1, ये आपका मार्ग 2, मार्ग 3 तीसरी सड़क और यहाँ पे मार्ग 4 और ये हो जाएगा आपका मार्ग 5, यानी 5 सड़कें इस तरीके से। अब वो सड़कें जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाएंगी उनके लिए भी हम सड़क यहाँ खींच लेंगे। तो ये पहली सड़क, दूसरी, इस तरीके से तीसरी सड़क, चौथी और पांचवी सड़क यहाँ पे खींच देंगे। तो ये आपकी पहली सड़क, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो इनको भी हम लिख देंगे मार्ग 1। ऐसे ही मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और ये आपका मार्ग 5 हो गया। इस तरीके से 5 सड़कें आपकी उत्तर दक्षिण दिशा में है और 5 सड़कें आपकी पूर्व पश्चिम दिशा में है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बन गया। इसमें हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यह दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो इसमें हम जो डायग्राम बनाए हुए थे उसमें हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि उत्तर दक्षिण दिशा में, तो उत्तर दक्षिण ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण दिशा हो गया, नीचे की तरफ सड़क जाती है। तो दूसरी सड़क, यानी इस सड़क की बात कर रहे हैं, दूसरी सड़क ये जाती है उत्तर दक्षिण दिशा में और इसी तरीके से पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। तो पांचवी सड़क ये हो गई। तो ये जो पॉइंट है इसको उन्होंने कहा है कि 2,5 से निरूपित करेंगे आप। तो ये हो गया आपका 2,5, 2,5। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया। पहला क्वेश्चन 4,3 क्या होगा, तो हम यहाँ पे ये पहली सड़क, दूसरी, तीसरी, चौथी और इधर से तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये जो सड़क होगी यहाँ पे जो चौराहा होगा इसको हम 4,3 कहेंगे और ये केवल अद्वितीय होगा, एक ही बिंदु होगा, ये 4,3। इस तरीके से 3,4 जो हमारा पड़ेगा वो इस पर हम तीसरी सड़क को ले लेंगे और यहाँ से हम चौथी सड़क को लेंगे। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो 3,4 हो जाएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। दूसरे का हो गया, उससे पूछा गया था कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो एक केवल होगा, यहाँ पे एक ही बिंदु होगा और यहाँ पर भी एक ही बिंदु होगा।